50 साल की उम्र में आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा का पॉलिटिक्स में डेब्यू हो ही गया। देर आए दुरुस्त आए, पर उम्मीद कुछ अच्छे की है। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। प्रियंका गांधी वाड्रा जो पॉलिटिक्स से पहले तो काफ़ी दूर रही, लेकिन जब राहुल गांधी ने एक पार्टी के का सत्यानाश पे सत्यानाश करते चला जा रहा था, तो उन्हें महासचिव बना दिया गया कांग्रेस पार्टी का। सीधे ही बिना किसी मेहनत के, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सीधे आई, उन्हें एक पद मिल गया थाली में परोस के। खैर मिला तो से, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे उनके अंदर वो काबिलियत है। एक सवाल उठता है कि उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत इतनी देर में क्यों हुई। अब कहने वाले लोग कहेंगे और समझने वाली भी बात है कि ये सिर्फ एक अब उनकी मजबूरी होगी शायद, नहीं तो 50 साल के बाद उनको भी विरासत में पॉलिटिक्स में मिली थी और राहुल गांधी को मिली थी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं नहीं बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, क्यों नहीं, यहाँ पे साफ दिखा है ना, सोनिया गांधी जी बेटे के पीछे ही लगी रही। नहीं तो जिस तरह से बेटे को पॉलिटिक्स में लॉन्च किया, उसी तरह से उनको भी करना चाहिए था। आज भी वो बेटे की प्रधानमंत्री बनने की ही उम्मीद पे लगी हुई हैं। वो नहीं करना चाहता, फिर भी उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जिस तरह से उनकी हरकतें हैं, राहुल गांधी का काम करने का तरीका, उससे तो यही लगता है कि उनसे जबरदस्ती करवाया जाए। बहरहाल जो भी है, उनको डेब्यू नहीं करवाया गया। इसको पुत्र मोह ही तो कहते हैं। फिर कहते हैं बेटे और बेटी में फर्क नहीं करते, हर जगह करते हैं। अभी है ये हर जगह। अगर प्रियंका गांधी को वक्त पे ले आते तो आज शायद कांग्रेस पार्टी की हालत ये ना होती जो है। पूरी एक उम्मीद के साथ हम कहें, काफ़ी अच्छा उनका तरीका बात करने का, काफ़ी हाव भाव उनके सही है। जहाँ पे आक्रामक होता है, जहाँ पे आक्रामक होना होता है, जहाँ पे उनको विनम्र होना होता है, उस तरह के उनका व्यक्तित्व है। अच्छी खासी हिंदी बोलती है। अब ये दादी की नाक उसकी आँख मिले तो कहने की बात है भाई। उनकी पोती है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये तो हमारे देश में लोगों को ने आजकल एक अजीब सी भेड़ चाल शुरू कर दी, अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी हैं। बात तो तब है जब उनके गुण आए। खैर, प्रियंका गांधी वाड्रा आखिरकार 50 साल की उम्र में उनका डेब्यू हो गया। वायनाड से, जहाँ से राहुल गांधी ने सीट छोड़ी थी, वहाँ से वो जीत के आई और वो संसद में पहुँची, वहीं की परंपरागत कसाऊ साड़ी पहन के। तो कई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में तो ये था कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ी क्रांति आ गई। बिना कुछ कहे, सिर्फ संसद के प्रांगण में पैर रखते ही लोगों को लगा, न्यूज़पेपर्स को लगा बहुत बड़ी क्रांति आ गई। खैर, ये तो हमारे यहाँ के मीडिया का हाल ऐसा ही है। किसी को ताड़ पे झाड़ में चढ़ा देते हैं, किसी को गिरा देते हैं। ढंग की पत्रकारिता हमारे यहाँ होती तो फिर बात ही क्या थी। ये इतने लोग एजेंडे में थोड़ा बैठते। खैर, उनकी फोटोग्राफ उनके भाई ने भी लेनी थी। अब जो है संसद में 3 सांसद हो गए गांधी परिवार से। रायबरेली से राहुल गांधी, वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान से राज्यसभा सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी। 3 सांसद वहाँ पहुँच गए और उन्होंने शपथ ली। भाई की तरह ही हरकतें की। उन्होंने हाथ पे संविधान लेके शपथ ली, जो कि सिर्फ नौटंकी ही है, क्योंकि संविधान की परिभाषा इन्होंने अपनी तरह से बना रखी है। जहाँ इनके राज्य होते हैं कहीं वहाँ कुछ और, जहाँ दूसरों की सरकारें होती है वहाँ कुछ और, इस तरह की। ये तो सिर्फ नौटंकी, हमें सिर्फ नौटंकी ही लगती है और कुछ नहीं लगता। लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उम्मीद है प्रियंका गांधी इस लाइन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, एक राजनेता होने से ऊपर उठ के काम करेंगे, किसी भी एक पार्टी से ऊपर उठ के काम करेंगे। चाहे उनकी राज्यों में भी, जहाँ उनके राज्यों में उनकी सरकार है, वहाँ पे भी अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है,
किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो उन सब चीज़ से ऊपर उठ के वो बोलूँगी ऐसी उम्मीद है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मजबूती के साथ। इसको साबित करेंगे ऐसी उम्मीद हमें उनसे है। और इतने सालों के बाद उन्हें ये मौका मिला है और उम्मीद है कि वो पूरा अच्छा काम करेंगे। उम्मीद तो पूरी है। बधाई देना चाहेंगे उन्हें उनके पॉलिटिकल डेब्यू के लिए। और गर्व की बात पे है एक महिला होने के नाते हमारे लिए भी, और उम्मीद है कुछ अच्छा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रियंका गांधी वाड्रा आखिरकार उनका हो गया डेब्यू पॉलिटिक्स में। अगर उम्मीद तो अच्छी है कि कुछ अच्छा करेंगे महिलाओं के लिए, देश के लिए, समाज के लिए निस्वार्थ होकर काम करेंगे। जो कि उम्मीद तो कम ही है नेताओं से, कोई नहीं, सभी। लेकिन फिर भी देश की जनता ने एक क्षेत्र की जनता ने उनको चुन के वहाँ तक भेजा है, तो उनके लिए अच्छा काम करेंगे ऐसी उम्मीद है। आप लोगों को कुछ पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लेना।